मैं तो कहना चाहूँगा कि जो इनका एक संकल्प पत्र आ रहा है, ये सनक पत्र है। बेटे को जो डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, MBA बना रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करा रहे हैं, वो पकौड़ा बेचेगा तो हम क्यों उसको पढ़ाएं? ये हमारे ऊपर है, हम सभी के ऊपर है। तो ये है, चाय बेच रहे थे तो क्या सबको पकौड़ा तलवाएंगे? यही विकास है। जनता को मैं यही राय दूंगा कि जब भी अपना नेता जनप्रतिनिधि आप बनाइए तो सोच समझ कर बताइए। ये वोट का। नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे आपके पिपराइच विधानसभा क्षेत्र 321 में पहुंचे और यहाँ पे हमारे चौहान जी भी शामिल है। कांग्रेस की पार्टी से हमारे चौहान जी लड़ रहे हैं और हालांकि कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टी है हमारे कांग्रेस, और अपने पिछले कितने सालों से मतलब बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के बहुत सत्ता में लड़ाई भी लड़ी। और हालांकि अभी फिलहाल को लेकर के हमारे बीजेपी की पार्टी से और हालांकि अन्य कई सारी पार्टियां हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है, और इस पार्टी को चुनौतियां देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के चौहान जी खड़े हुए हैं आपके क्षेत्र संख्या 321 से विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले सर आपको बधाई देता हूँ इस क्षेत्र में उतरने के लिए। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, आप इस क्षेत्र को लेकर के आपको क्या करवाना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, पिपराइच विधानसभा क्षेत्र एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो गया है तो ये गोरखपुर शहर में ही, लेकिन विकास से मीलों दूर है, कोसों दूर है। जब आप गांव में घुसेंगे तो न नाली है, न खड़ंजा है, न पानी की सुविधा है, जल जमाव है, रोड टूटे हुए हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, सारी व्यवस्था बदहाल है। उसको मैं सुधार करूंगा। सर, और ऐसे क्या कमियां रह गई और सब पार्टियों में जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मतलब खड़ा होना पड़ा? नहीं, देखिए, यहाँ पे यूपी में जाति पात की राजनीति चलती है। आप 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप देख लीजिए कहाँ पे है, कहाँ कांग्रेस वहाँ पे है। 4 राज्यों में मैं आ रहा हूँ, यूपी में मैं आऊँगा। जनता जब समझ जाएगी कि जात पात से विकास नहीं होगा, विकास होगा अपनी सरकार बनाने से। जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनोगी, हम लोग सरकार बनाएंगे। सर, जितने भी पिछले वर्षों में, पिछले 5 सालों में कौन सा विकास नहीं हुआ जिस विकास के मुद्दा को लेकर के आप मतलब अपने ये क्षेत्र संख्या 321 में पिपराइच में कुछ करवाना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, विकास तो कुछ नहीं हुआ। लोगों को धर्म के नाम पे बांटा गया, पाखंड के नाम पे बांटा गया, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटा गया, यही भावना चला करके जात पात के नाम पे बांटा गया। मैं उसको दूर करके सारे लोगों को समाहित करके चलूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा। सर, इस सभी पार्टियों में क्या कमन रह गई इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? बताइए। कमी कोई नहीं रह गई है। कमन इसमें मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियों में क्या मतलब इसमें उच्च गुणवत्ता है, कुछ बताइए। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली है। जात धर्म से हट करके, ऊंच नीच के भेदभाव से हट करके, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है वो वास्तव में वो करते नहीं हैं। वो सबका साथ और अपना विकास करने में लगे, लेकिन कांग्रेस वास्तव में सबका विकास करने में लगी रहती है। सर, ये जो मुद्दा उठा हुआ है जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा चल रहा था, और इस नारे में हमको देखा जा रहा है कि काफ़ी लड़कियों का बलात्कार इसी पिछले 5 सालों के अंदर किया गया। इसी बीच में रहा आपको हाथरस वाला कांड भी रहा, बहुत सारे कांड रहा, उसके बारे में आप विस्तारित रूप से बताइए। देखिए, यही जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, आप भी बताएं। क्योंकि देखिए, जो भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ किससे? कुलदीप सेंगर से, स्वामी चिन्मयानंद से, जो भाजपा के नेता हैं उनसे बेटी बचाओ, ठीक ना। और शिक्षा की बात है, बेटी पढ़ाओ, तो आपको पता ही है स्कूल का क्या हाल है, शिक्षकों का क्या हाल है। नौकरी मांगने जाएगी तो शिक्षक लाठी खा रहे हैं। आप कांवड़ उठाएंगे तो फूल बरसाए जाएंगे, अगर आप शिक्षा मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे तो लाठी खाएंगे। यही यूपी का विकास है। सर, इस जो भी फिलहाल को लेकर के एक RRB NTPC के जो एग्जाम है, और हालांकि कहा जाता है कि जो है रेलवे बहुत बड़ा नियोक्ता है रोजगार देने के लिए, और ये इसी चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी जो गवर्नमेंट की मतलब जो है जिसको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हम लोग तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो भी रोजगार पैदा किए, वो कांग्रेस, नौकरियां, रोजगार, उद्योग धंधे कांग्रेस ही लाई है। हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हम लोग वादा भी करते हैं कि हमारी कांग्रेस सत्ता में आएगी जो यूपी में ही, तो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, केंद्र में भी आगे व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। यही तो जनता से पूछना है, जनता से यही पूछना है कि आप किस भ्रम में पड़े हुए हैं कि आप योगी जी को, मोदी जी को सरकार बार बार बना रहे हैं, क्या वह विकास कर रहे हैं? पिपराइच ये जो क्षेत्र संख्या 321 है, आप अपने जनता को क्या राय देंगे?
जनता को मैं यही राय दूंगा कि जब भी अपना नेता जनप्रतिनिधि आप बनाइए तो सोच समझ कर बताइए। ये वोट का अधिकार है, यह इसका कीमत 200, 500, 1000, 2000 नहीं है। इसका कीमत आप अपने बच्चों का भविष्य देकर चुकाएंगे। अगर आप अच्छा सरकार बनाएंगे, अच्छा एमएलए बनाएंगे, अच्छी विधायक बनाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य और आपका भविष्य और देश का भविष्य सुधरेगा। सर आप बताइए, चौहान जी जो खड़े हुए हैं, क्या इस पोस्ट के लिए खड़े उतरेंगे या अपने विकास के क्षेत्र को लेकर के? चौहान जी लगातार 25 वर्षों से जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं इस पिपराइच विधानसभा में। तो ये नहीं खड़ा उतरेंगे तो वो झूठ बोलने वाला खड़ा उतरेगा। क्या उसमें कमी रह गई है? कमी बहुत रह गई। न तो रोजगार दिया बच्चों को, और कितनी परीक्षाएं हुई उसका पर्चा लीक हो जाता है। तो ऐसी सरकार रहने से हमको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? मैं भी एक नौजवान बेरोजगार का बाप हूँ। 4 बच्चे मेरे बीएड कर करके परेशान है। सारी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। कैसे लीक हो जाती हैं? जब नीचे से ऊपर तक इनकी सरकार है। वो आते हैं तो नहीं कुछ गड़बड़ होता, हम आते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। ये कौन सी बात है? तो क्या किए? ये जो सड़क बन रही है, जब जनसंख्या कम थी तो सिंगल रोड की जरूरत थी। आज जनसंख्या बढ़ गई है तो 4 लेन की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने क्या विकास किया? ये मकान जो बन रहा है, बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार मकान मिल रहा है, आवास मिल रहा है। तब भी मिलता था आवास, तब सीमेंट गिट्टी छड़ बालू का रेट सस्ता था, लेबर कास्ट सस्ता था। आज इनके उसी में 400-500 का सीमेंट मिल रहा है, 600-700 के लेबर मिल रहे हैं, मिस्त्री मिल रहे हैं। तो 2 लाख दे रहे हो तो क्या ज़्यादा दे रहे हो? बोले तो थे ही काला धन लाएंगे और 15 काला धन लाएंगे तो अपने लोगों को दे करके विदेश भगवा दिए। उनके नाक के रास्ते से लेके पैसा हमारे देश का चले गए, वो कुछ नहीं कर पाए। जी आप बताइए, जो इस क्षेत्र के विकास को लेकर के हमारे चौहान जी जो उठे हुए हैं, क्या इस पर खड़े उतरेंगे? ये देखिए, चौहान जी यहाँ बड़े ही कर्मठ और बड़े ही सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और इनका समाज से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। समाज जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनसे हम लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये समाज में खड़े उतरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चौहान जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ये हमारे लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लॉ का प्रोफेसर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल खड़े उतरेंगे। सर तो आप एक एज ए प्रोफेसर होने के नाते आपको तो ये पता होगा कि इन 5 सालों में, ये पिछले 5 सालों में क्या दुर्दशा हुई है छात्रों की? छात्रों की तो दुर्दशा की मत कुछ पूछिए। छात्र हमारे जो हैं वो भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं। और इन छात्रों को जो है वो जुमलेबाजी के द्वारा कि हम जो है आपको जो है 4 लाख नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ प्रत्येक वर्ष देंगे, ये इनको जुमलेबाजी देकर और इनसे वोट लिया गया। और जब इन पर लाठी बरसाया गया है और जब इनकी नौकरियां ख़त्म की गई हैं, तब इनको आभास हुआ है कि हमको तो बुलावे में रखा गया, हमको बुलाया दिया गया, हमको जुमलेबाजी में रखा गया। आज वो बिल्कुल तैयार हैं। लाठी खाने के बाद जब वो नौकरी मांग रहे हैं तो ये डबल इंजन की सरकार जो है उन पर लाठी बरसा रही है और उनको जो है उनके संपत्तियों को जब्त कर रही है और ये कह रही है कि इसमें तो योग्य व्यक्ति है नहीं। ये स्थिति है इस सरकार की। तो अब ये लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है और ये लोग अपना भविष्य तय कर रहे हैं, इनको दिखाई दे रहा है। और इस समय जो 5 साल में जितने भी अत्याचार उत्पीड़न हुए हैं, विशेषकर जो पिछड़े समाज के साथ और दलित समाज के साथ, आप हाथरस का कांड ले लीजिए। सरकार के इशारे पर जो है रात को, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी के लाश को रात को 2 बजे जलाया जाएगा? वो वही पेट्रोल से जलाया जाएगा। बताइए, कहीं है हिंदू धर्म में ऐसा? लेकिन उस लाश को जलाया गया, उस साक्ष्य को मिटाया गया जिससे कि वो केस को दबा दिया जाए। लेकिन हमारे देश के जो मीडिया है और साथ ही साथ हम उस सीईओ को बहुत धन्यवाद देंगे कि उसको दूध का दूध, पानी का पानी निकाल कर दिया और कह दिया कि नहीं उसके साथ बलात्कार हुआ है। सर आप एक प्रोफेसर होने के नाते ये बताइए कि ये जो फिलहाल में एजेंडा निकला हुआ है ये आपको हिजाब को लेकर के, कि वाकई मतलब सच है ये? अब देखिए, हिजाब का मामला तो ये सब पर्सनल लॉ का मामला है। ये जो पर्सनल लॉ है और जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं वो अपने शरीयत के द्वारा अपने को चलाते हैं, उनका धर्म भी उसी संसार चलता है।
तो शरीयत में जो है उनकी जो अपनी प्राइवेट व्यवस्था है, उस व्यवस्था में के अनुसार उनको राइट टू रिलीजन मिला हुआ है, और राइट टू रिलीजन के अनुसार वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म के अनुसार वो रहने को उनका अधिकार है। और इस अधिकार में अगर वो क्लेम करते हैं तो ये वाजिब बात है। जैसे हम सिख को कहते हैं कि वो पगड़ी बांध के जा सकते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हाथ में जो है वो लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मुस्लिम भाइयों के साथ भी अगर ये बात है तो उनको दिया जाना चाहिए, और उनको रोकने का अधिकार जो है इस देश को नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाया जा रहा ना, हिंदू मुस्लिम और क्या, हिंदू पाकिस्तान और क्या, डिवाइडेड रूल किया जा रहा है। तो ये सब है। और जब भी बात आ रही है तो कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या किया? अरे भाई, कांग्रेस ने देश को बनाया है, देश को स्थापित किया है। आप अगर उस स्थापित की चीज को तुम बेच रहे हो, बेच कर जो है वो अपना देख रहे हो, है? एक वही बात होती है जैसे कि एक नालायक बेटा हो, अपने बाप की कमाई को जो है लुटा दे, बेचे और उसमें ऐशो आराम करे। वही हाल जो है हमारे मोदी जी का है। मोदी जी जो है इस देश में जो 70 साल ये कांग्रेस ने कमाया है, स्थापित किया देश का एक नव निर्माण किया है भारतीय संविधान के अनुसार, और उसको ये बिल्कुल बेच रहे हैं, बेच के कर रहे हैं। हमारे जवान कहाँ जाएंगे? हमारे जो जवान जो पढ़ लिख रहे हैं, जब हमारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, वो तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए। हाँ, तो पकौड़ा बेचिए। तो ये है ना, तो हमें विचार करना होगा कि हम जिस बेटे को जो डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, MBA बना रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करा रहे हैं, वो पकौड़ा बेचेगा तो हम क्यों उसको पढ़ाएं? ये हमारे ऊपर है, हम सभी के ऊपर है। तो ये है। चाय बेच रहे थे तो क्या सबको पकौड़ा तलवाएंगे? यही विकास है। हम पढ़ लिख करके पकौड़ा तलें। आपको 15 लाख रुपया मिला था खाते में? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि जो इनका एक संकल्प पत्र आ रहा है, ये सनक पत्र है। सनक पत्र इसलिए है कि पिछले जो 2017 के चुनाव में ये बोले थे कि हम 10 विश्वविद्यालय बनवाएंगे, हमको 10 विश्वविद्यालय नहीं दिख रहे हैं। और किसानों की बात रही, दिख तो रहे हैं, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है, बाबरी मस्जिद की जगह पे आपको वहाँ पे मंदिर बना दिया गया, राम मंदिर। देखिए, हमको विश्वविद्यालय चाहिए, ठीक है, हमको विश्वविद्यालय चाहिए, पढ़े लिखें और सामाजिक समरसता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। नौकरी तो नहीं मिलेगी उससे तो हमको नौकरी मिलने वाली नहीं है। सर कुछ और बताइए अपने इस चैनल के माध्यम से कि बीजेपी की सरकार, हालांकि कहा जाता है बहुत डेवलपमेंट की सरकार है, तो ऐसा क्या लगता है कि इसको लोग डेवलपमेंट की सरकार बोल रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है हमारे क्षेत्र को लेकर के? ऐसा है, देखिए, जब सरकार आई थी शुरू में 2014 की बात है, तो उस समय एक जो है गुजरात मॉडल ही देश में आया था, और हम लोग समझ नहीं पाए, देश की जनता जो है समझ नहीं पाई कि गुजरात मॉडल क्या है। और गुजरात मॉडल का एक भुलावापन देकर और देश को जो है बिल्कुल भुला दिया गया, बिल्कुल उनको बहकावे में रखा गया, उनको भ्रमित किया गया, और उस पर जो है देश को जो है बिल्कुल, आज तो है बिल्कुल देश जो है ध्वस्त हो गया है। देश की आर्थिक व्यवस्था रही नहीं। देश का हमारे जितने भी बैंक हैं, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें परेशान है, स्टेट बैंक भी लूट चुका है। क्या करिएगा? हाँ, जो ये कहा गया है कि हम काला धन लाएंगे और सबको 15 लाख रुपया देंगे, किसी को 15 लाख रुपया तो मिला नहीं, और जुमलेबाजी हो गई। मैंने कहा कि मोदी जी, आप इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में यू विल बी नोन एज ए ग्रेट जुमलेबाज। और वो जुमलेबाजी में हमारी जनता जो है वो फंस गई, और आज वो समझ गई है कि ये जुमलेबाजों से हमको छुटकारा मिलना है। अंग्रेज़ों को हमने भगाया था, अब इन अपने काले जुमलेबाजों को भगाकर और अपनी सत्ता को हम बनाएंगे, कांग्रेस को हम लाएंगे। प्रियंका जी हमारे लिए लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और सभी के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए प्रियंका जी जो है आज लड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं कि हम सबको न्याय दिलाएंगे, भारतीय संविधान की हम रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, देश की जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को हम बचाएंगे, और इसमें हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इस बार किसकी सरकार यूपी में?
बिल्कुल इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। प्रियंका जी वापसी कर रही हैं और पूरे बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। और जो भी अव्यवस्थाएं हैं, खास करके हमारे गोरखपुर के मुद्दे पे आप देख सकते हैं, बगल में खाद कारखाना खुला है, कोई भी युवा यहाँ का शामिल नहीं है व्यवस्था में। 13-14 बसें चल रही हैं, एक भी युवा गोरखपुर का नहीं है। ये व्यवस्था है गोरखपुर की। एम्स खुला है, जितने भी कर्मचारी संविदा पे रखे गए एक भी गोरखपुर का नहीं है। हम केवल रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो ये मैं युवा हूँ, इसलिए ये दंश मेरा है और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को दूर करेंगे। और सारी अपेक्षाएं हमारे धर्मराज जी से हैं और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं। सर, अगर आप जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए यहाँ पे क्या करना चाहेंगे पिपराइच में? देखिए, जो यहाँ मूलभूत संसाधन है, प्रयास करूंगा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले। जैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, उसमें क्षेत्रीय लोगों को नौकरी मिले। जो भी इनकी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में सारे सुधार किए जाएंगे। सीटेट के लिए जो आपको फिलहाल को यूपी टेट के लिए, उत्तर प्रदेश टीचर पात्रता परीक्षा के लिए, इसमें बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज थे। इस वैकेंसी को कुछ कम कर दिया गया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद इन युवाओं को जो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एग्जाम दिए हैं और उनको एक शिक्षक भर्ती में चयन होना है इस बार, उन लोगों के लिए क्या करवाना चाहेंगे अपने? यह तो इन युवाओं को ही निर्णय करना है कि हमको जुमलेबाज सरकार चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। यदि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाते हैं तो उनकी सारी अपेक्षाओं पे हम लोग खड़े उतरेंगे। चलिए, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस के जो है आपके चौहान जी बहुत अच्छे मतलब युवाओं के साथ में रह करके ये काम करना चाहते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र पिपराइच से 321 में मिलजुल करके सभी युवाओं के साथ और सभी किसानों के साथ और सभी बेरोजगारों के साथ ये मिल करके रोजगार भी देंगे और युवाओं के साथ खड़े उतरेंगे। बन रहिए वेब इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।